हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। माय डियर्स पेरेंट्स, आपको पता होगा मैंने लास्ट ईयर भी एग्जामिनेशन दिया हुआ था। मैं उस समय आरआरबी पीओ के रूप में वर्क कर रही थी एंड मैंने आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया था विदाउट एनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन। मैं इंटरव्यू तक भी गई थी एंड फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। उससे पहले ईयर में मैं आईबीपीएस क्लर्क के रूप में वर्क कर रही थी और मैंने आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ दिया हुआ था। आरआरबी पीओ में हो गया था, आईबीपीएस पीओ रह गया था। इस साल भी मैंने सोचा हुआ है एग्जाम देने की, प्रिपरेशन करने की, ठीक है। ये चीज मैंने सिर्फ सोचा हुआ है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई हूँ इसे। इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन वन पर्सन इज इन अ 10 AM to 7 PM जॉब, उसके बाद आकर पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। ज़्यादा हम फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं ना। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड कैसे रहते हो, आप इतनी स्ट्रांग कैसे हो। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो हम अपने आप को बहुत गियर अप करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको मोटिवेशन दे सकें। लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या फेस चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, ये आपको भी नहीं पता होता है। इसलिए अपने आप को ना कम मत देखिए किसी के भी सामने, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। 1 महीने पहले ये स्ट्रैटेजी बनाई थी लेकिन अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब मैंने सोचा इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग एस्पायरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। वो हमेशा पूछते हैं कि कुछ ऐसा शेड्यूल बताइए जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो। तो इसलिए मैं ये शेड्यूल आपको बता रही हूँ। वर्किंग एस्पायरेंट है आप अगर, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो ये चीज़ें आपको पॉलिश करने के लिए, अब जो इसे फॉलो करेगा उसी को सक्सेस मिलेगा। मैं खुद इसे बनाकर खुद फॉलो नहीं करूंगी तो मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। बिफोर बिगिनिंग लेट मी टेल यू कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास अभी इनफ टाइम है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्टीमेट बंडल PDF कोर्स लेकर के। वहां पर आपको सारी मटेरियल जो आपको पढ़ना है ना, वो कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। Day 1 से Day 50 तक की प्रिपरेशन करवाई जाती है। PDF कोर्स कोई भी आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, या तो अल्टीमेट बंडल PDF, या तो आपके सारे एग्जाम अलग अलग कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने एक बार ले लिया तो आपको उसके अलावा सारी चीज़ों में डिस्काउंट्स मिलेंगे। जो DI का मीनाक्षी मैम का रुद्रा प्रो क्लास होगा, आपने सुना होगा, तो वो 99 रुपीज़ में अगर आपने ये वाला कोर्स लिया हुआ है तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स हैं। क्वांट्स के स्पीड टेस्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस के सेक्शनल टेस्ट, हिंदी लैंग्वेज का सेक्शनल टेस्ट जो आपके RRB PO मेंस में हेल्प करेगा, बैंकिंग अवेयरनेस के क्विजेस वगैरह भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड व्हेन यू यूज द कूपन कोड GS12 आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं। और इवन वर्किंग एस्पायरेंट्स भी जिनके पास टाइम नहीं है ढूंढने का कि हम कहाँ पर मटेरियल ढूंढें, वो इसको ले सकते हैं। आपकी PDF कोर्स के हेल्प से आपकी हर दिन की प्रिपरेशन फुल फ्लेज्ड होती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। Day 1 हर जगह फ्री है, तो आप एक बार Day 1 को जाकर एक बार देख लीजिएगा। ओके, पूछा हुआ है कि डेली द हिंदू के एडिटोरियल के 2 आर्टिकल्स मुझको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट वाले, एंड उसकी वोकैबुलरी मेंटेन करनी है। आप ये देखिए, मैंने एक दिन ये स्टार्ट भी किया हुआ है ना। अभी थोड़ा रफ से मैंने लिखा हुआ है, देखिए मैंने आर्टिकल पढ़ के ये वर्ड्स जो है ना स्टार्ट किया। मैं ना आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताती हूँ, कुछ भी ऐसा फेक नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रही लेकिन ज़बरदस्ती आपको सिर्फ बता रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ वही बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट भी किया हुआ था, इस तरीके से मैं वोकैबुलरी मेंटेन कर रही थी, ठीक है। अभी अच्छे से नोटबुक्स वगैरह मैंने मेंटेन नहीं की, वही बता रही हूँ ना, अच्छे से हमने स्टार्ट ही नहीं किया। मैं चीज़ों को अच्छे से डिवाइड करूंगी। वोकैबुलरी की नोटबुक अलग से मेंटेन करूंगी, अपनी जो प्रैक्टिस वाली नोटबुक होगी वो अलग से मेंटेन करूंगी। ये सारी चीज़ें करूंगी तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, ठीक है। तो द हिंदू का एडिटोरियल हमको पढ़ना है, 2 आर्टिकल्स डेली, एंड वोकैबुलरी मेंटेन करनी है। ये मेरा 30 मिनट्स में हो जाएगा ये काम। एडिटोरियल के कुछ चीज़ें ना, समझ लीजिए, मुझे कुछ चीज़ें अगर पसंद आती हैं ना तो मैं उसको इस तरीके से लिख लेती हूँ। जैसे देखिए, द क्वेश्चन दैट बेग्स एन आंसर, ये जो फ्रेज है ना मुझे अच्छा लगा। मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिख लिया कि कहीं भी हम ऐसे वगैरह लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव वगैरह लिखेंगे तो ये लाइन हमारे काम आ सकती है ना। द नीड ऑफ द आवर इज, या द क्वेश्चन दैट बेग्स एन आंसर इज, इस तरीके का हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी इस तरीके के फ्रेजेस वगैरह मिलते हैं ना, द हिंदू एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उसको नोट डाउन करके रखा करिए। वो आपकी इंग्लिश को बहुत स्ट्रेंथन करेगा, इवन आपकी डिस्क्रिप्टिव आपके इंटरव्यू में बहुत काम आएगा। ओके, मैं ये कहाँ से कर रही हूँ, अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि आपको एक्स्ट्रा एड ऑन कोर्सेज मिल जाते हैं। वहाँ पे द हिंदू का कोर्स आपको फ्री में मिला हुआ है, मतलब 20 कोर्सेज तो आपको फ्री में मिले हुए हैं। वहाँ पर द हिंदू के कोर्स में हर दिन ये आर्टिकल्स अपलोडेड होते हैं, पूरे के पूरे आर्टिकल्स। उसके बाद उसमें से कुछ मेजर एरियाज, 3-4 सेंटेंसेस भी आपको अलग से निकाल के दिए रहते हैं समरी के रूप में। एंड
क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसका क्या सॉल्यूशन है, इस तरीके के पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है एंड ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आपको दिए रहते हैं। तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं कहीं से द हिंदू का पीडीएफ ढूंढूं या पेपर खरीदूं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। 30 मिनट्स में ये काम हो जाएगा। रीजनिंग का मैंने ये सोचा है कि मैं 1000 पजल की सीरीज़ करूँगी, क्योंकि रीजनिंग के बाकी पोर्शंस तो क्लियर ही रहते हैं ऑलमोस्ट, एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, लेकिन पजल ही एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमको नीचे गिरा सकता है, ऊपर उठा सकता है। तो मैं अपने पजल्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहती हूँ, इसलिए 1000 पजल सीरीज आई विल ट्राई टू सॉल्व विद इन द टाइम फ्रेम। मतलब 2 मिनट के अंदर हमको प्री लेवल के पजल्स को सॉल्व करना ही है, ठीक है। इस तरीके की मेरी प्रिपरेशन रहेगी, और ये मैं आपको स्ट्रैटेजी भी प्री के लिए बता रही हूँ, ठीक है। क्वांट में ये रहेगा, और साथ ही साथ जब जब कभी मुझे लगेगा ना तो 2-3 दिन स्किप करके 2-3 दिन के बाद चौथे दिन मैं मेंस के पजल्स बनाया करूंगी। मैंने लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता रही हूँ, ओके। क्वांट में मेरा क्या होता है, क्वांट मेरा एज अ सेक्शन, एज अ सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन मेरी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। रीजनिंग में हो जाती है, लेकिन क्वांट में आप इतने फ्लो टूटने के बाद स्पीड मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना इसमें ये स्पेशली एक चीज़ लिखी हुई है कि एक सेक्शनल मॉक डेली, ताकि मैं अपनी स्पीड एनहांसमेंट कर सकूं। मैं हमेशा आपको भी रिकमेंड करती हूँ यही चीज़, अगर आपकी रीजनिंग के साथ है तो आप वहाँ पर करिए, ठीक है। डीआई में 4 डीआई सॉल्व करूंगी प्री लेवल का, और अपना टारगेट बनाऊंगी 10 मिनट डेली, ठीक है। और फिर वही 3 दिन के बाद मैं एक बार 1-2 मेंस लेवल की डीआई भी सॉल्व कर लिया करूंगी इस समय पर। और कुछ दिनों बाद जब मेरे ये दोनों प्री लेवल के स्ट्रेंथन हो जाएंगे ना, तो मैं ज़्यादा टाइम मेंस को दिया करूंगी, ओके। साथ साथ में मुझे 1 बाय 1 ऑल अरिथमेटिक चैप्टर्स को लेते हुए चलना है। क्वांट में मेरा लगभग 1.5 आवर जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में एक मेंस का सेक्शनल मॉक दूंगी, एक प्री का सेक्शनल मॉक दूंगी। सेक्शनल मॉक्स से इंग्लिश की प्रिपरेशन बेस्ट होती है, इससे अच्छी प्रिपरेशन आपकी कहीं से नहीं हो पाएगी। आप सेक्शनल मॉक्स देते हैं तो क्वेश्चंस के लेवल भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड आप अपने आप को एनालाइज करते हैं हर एक दिन कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंग्लिश के लिए आप सेक्शनल मॉक्स पे जाइए, ठीक है। अगर आपके पास सेक्शनल मॉक्स नहीं अवेलेबल हैं तो आप सेशंस भी वॉच कर सकते हैं, जो मॉक सेशंस आते हैं। अड्डा 247 देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए जो इस टाइप के मॉक्स आपको अवेलेबल करवाते हैं। 30 मिनट्स का सेशन रहता है, उसमें आपको पॉज करके आंसर करना होता है। एंड लास्टली करंट अफेयर्स को मुझको 1 घंटा देना है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बनाई है जो मैं 5.5 आवर्स ट्राई करूंगी फॉलो कर सकूं। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल्सो, जो भी वर्किंग एस्पायरेंट्स या हाउस वाइफ्स है या किसी भी और वजह से आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते पढ़ाई को। स्टार्ट करिए, मैं भी स्टार्ट करती हूँ। कुछ भी चीज़ें अगर मैं थोड़ा अलग कर रही हूँ ना, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे, ओके। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। दिस इज साबिया signing off. See you at our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.